गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हम आज आप सभी के सामने विज्ञान का पार्ट 2 अम्ल क्षार एवं लवण के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे। लास्ट डे हमने आपके सामने ये समझाया था कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं। साथ ही हमने आपको ये बताए थे कि इनके पीएच मान कैसे निकाले जाते हैं, पीएच मान को आप किस प्रकार पहचानते हैं। साथ ही हमने आपके सामने इनके कुछ गुणधर्मों के आधार पर इनकी पहचान कैसे की जाती है, ये सभी हमने आपको सिखाया था। आज हम इस वीडियो में आपके सामने लेकर आए हैं लवण और कुछ यौगिक हैं जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। इनको कैसे निर्माण किया जाता है, किसमें इसका उपयोग किया जाता है, ये बच्चों आपके एग्जाम में 2 नंबर्स के आते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही है जिसमें आपके या उनका निर्माण पूछे या आपसे उनके उपयोग पूछे जाते हैं। ये आपके 2 नंबर की तैयारी आपके लिए होती है। आज हम आपके सामने चलिए स्टार्ट करते हैं। लवण क्या होते हैं? अम्ल और क्षारक। जो अम्ल और क्षारक से मिलकर बने होते हैं उन्हें ही लवण कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर उदाहरण के लिए अपन ले सकते हैं HCl। ये हमने लास्ट डे आपको बताया था। ये क्या है? आपका अम्ल। क्या है बच्चों? अम्ल। इसके बाद आपका रहता है क्षारक NaOH। ये आपका क्या रहता है? क्षारक। अगर इनके साथ आप क्रिया करवाते हैं तो आपका बनता है NaCl प्लस H2O। इसका मतलब जो NaCl जो आपका बना है इसको क्या बोला जाएगा? लवण। क्या बोलेंगे बच्चों? लवण। अम्ल और क्षारक से मिलकर क्या बने होते हैं? लवण बने होते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों के मिलने से आपको क्या मिला है? लवण कौन सा मिला है? आपका NaCl सोडियम क्लोराइड और आपका क्या बना है? जल। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। चलिए आज मैं अब आपके सामने कुछ यौगिक दिखाना चाहती हूँ, जरा आप इनको ध्यान से सुनिएगा। पहला यौगिक है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा आपका है बिरंजक चूर्ण CaOCl2। इसको बिरंजक चूर्ण कहा जाता है। बिरंजक चूर्ण के साथ इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। इसके बाद है बेकिंग सोडा NaHCO3 बेकिंग सोडा, या इसको खाने का सोडा भी बोला जाता है। नॉर्मली आपने देखा होगा आपके यहाँ पे घर में जब खाना बनता है तो जो व्हाइट कलर का रहता है ना सोडा, जो किसी भी चीज को स्मूथ मुलायम करने के लिए यूज होता है, वो रहता है आपका खाने का सोडा या उसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, इसके बाद धोने का सोडा Na2CO3.10H2O धोने का सोडा, जो धोबी लोग यूज करते हैं। आपने देखा होगा कुछ डिटर्जेंट में यूज करते हैं, उसमें जो धोने के लिए काम करता है वो रहता है आपका धोने का सोडा। इसके बाद आता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 1/4H2O। इसी के साथ जब इसका निर्माण करते हैं तो इसमें एक और आता है यौगिक, वो रहता है आपका जिप्सम। वो क्या रहता है? आपका जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 1/2H2O। ये रहता है आपका क्या? जिप्सम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आइए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला यौगिक क्या है आपका? NaOH
NaOH। NaOH का नेम अभी मैंने आपको बताया था। रासायनिक नाम क्या है बच्चों? इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। चलिए, सबसे पहले इसका रासायनिक नाम आपको बता दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका निर्माण कैसे करते हैं? इसका निर्माण कैसे किया जाता है? इसका निर्माण किया जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड का जब सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन में विद्युत का प्रवाह करने पर यह क्या हो जाता है? वियोजित होकर NaOH उत्पन्न कर देता है। जलीय विलयन में विद्युत प्रवाह करने पर यह वियोजित होकर NaOH उत्पन्न कर देता है। आपका NaCl क्या है? आपका सोडियम क्लोराइड, जलीय विलयन जिसमें जल उपस्थित होगा H2O। इसको जब आप इसमें क्या करते हैं? विद्युत प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? विद्युत प्रवाहित करते हैं। तब आपका क्या बनता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आपका बनता है क्लोरीन, इसी के साथ बनता है H2। अब मुझे एक चीज बताइए, आपको मैंने फर्स्ट क्लास में जब साइंस की मैंने शुरुआत ही की थी, तब मैंने आपको एक क्लास में सिखाया था रासायनिक अभिक्रिया संतुलन। रासायनिक अभिक्रिया संतुलन इक्वेशन बताया था आपको, बैलेंसी इक्वेशन बताई थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं Na कितने हैं आपके पास? 1 ही है। और Cl कितने हैं आपके पास? 1 है। लेकिन यहाँ तो 2 है, तो अपन यहाँ क्या करना पड़ेगा? 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो Na 2 हो गया, Na भी 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया। अब इसके बाद आप देख सकते हैं OH, O कितने हैं आपके पास? अब यहाँ पर अगर आपका देखा जाए तो अगर यहाँ Na 2 है तो यहाँ भी Na 2 करना पड़ेगा। तो अपन को क्या कर दिया? अपन ने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 लिख दिया। तो ये क्या हो गई? आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। क्या हो गई? केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। ठीक है। अब इसमें समझिए, जो Na है, क्लोरीन है, उस पर कौन सा चार्ज रहेगा? एनोड। एनोड मतलब होता है आपका माइनस। एनोड मतलब होता है जिस पर ऋणात्मक चार्ज हो। क्या हो? ऋणात्मक। एनोड मतलब होता है ऋणात्मक, कैथोड मतलब क्या होता है? धनात्मक। ठीक है, ठीक है। जिसमें आपका Cl किस में निकलेगा? माइनस आयन में। और हाइड्रोजन क्या लिखेगा? प्लस आयन में। मतलब एनोड पर कौन सा चार्ज रहेगा? माइनस चार्ज रहेगा। जो Cl रहेगा वो एनोड को शो करेगा, और हाइड्रोजन वो किसको शो प्रदर्शित करेगा? कैथोड को, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद आते हैं इसके उपयोग, इसके उपयोग। क्या अब इसके क्या करेंगे अपन? उपयोग NaOH का उपयोग कहाँ किया जाता है? किस किन चीजों में किया जाता है? NaOH का उपयोग आपका किया जाता है साबुन, कागज, जल की शुद्धता और ईंधन के रूप में किया जाता है। आप देख सकते हैं, जो जल की शुद्धता, क्लोरीन का आप देख रहे हैं, क्लोरीन आपका निकल रहा है एनोड के फॉर्म में। तब ये आपका क्लोरीन एनोड के फॉर्म में निकल रहा है, तो जो क्लोरीन है वो किसके रूप में आता है? काम आपके जल की शुद्धता को मापने के लिए काम आता है। और H, हाइड्रोजन किसके लिए यूजुअल हो जाता है? आपका ईंधन के लिए। साथ ही इसका उपयोग किया जाता है साबुन, कागज को बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। इतना आपको समझ में आया? इसको मैं फिर से रिपीट कर दे रही। NaOH का निर्माण जब होता है, जब किसी जलीय विलयन में विद्युत प्रवाह करने पर यह वियोजित होकर NaOH उत्पन्न कर देता है। 2NaCl प्लस 2H2O, 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H
ठीक है, इसमें Cl। फिर अपन आ जाते हैं इसके उपयोग पर। उपयोग में साबुन और कागज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही जब आपका इसमें एनोड पर Cl आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, तो क्लोरीन क्या करता है, जल की शुद्धता को मापने के लिए काम आता है। और हाइड्रोजन किसके लिए यूज होता है, ईंधन के लिए। इतना क्लियर हुआ। आइए अपन दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा यौगिक क्या, विरंजक चूर्ण। आपका कौन सा है, विरंजक चूर्ण। आपका है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं इसके निर्माण पर। अब आते हैं किसके, इसके निर्माण पर। जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया करवाई जाती है। जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया करवाई जाती है तब आपका विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जिसमें शुष्क बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला क्या होता है, Ca ब्रैकेट OH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको पढ़ेंगे आप कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब आप इसकी रिएक्शन चालू करवा, निर्माण देखते हैं। Ca ब्रैकेट OH का ट्वाइस, इसमें किसका प्रवाह करवा रहे हैं, क्लोरीन का। अब आपको क्या मिल रहा है, CaOCl2 प्लस HCl। आपका ये H, आपका ये Cl है, और इसका जो 1 मॉलिक्यूलर H है वो इससे रिएक्शन करके उसने क्या कर लिया, HCl बना लिया। और बाकी जो क्लोरीन है, क्लोरीन के मॉलिक्यूलर्स जितने बचे थे वो उसने इसको ट्रांसफर कर दिए, CaOCl2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। इसके बाद आते हैं अपन इसके उपयोग पर। इसके उपयोग, इसके उपयोग में पहला आपका उपयोग आपका आता है, उसमें फर्स्ट है आपका क्या, वस्त्र उद्योग में। वस्त्र उद्योग में सबसे पहले विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है वस्त्र उद्योग में, कागज की फैक्ट्री में, और रोगाणुनाशक। रोगाणुनाशक अपन बोल सकते हैं जल में जितने भी प्रकार के रोगाणु रहते हैं उन सभी का नाश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योग में अगर आप लिया जाए तो वस्त्र उद्योग में जितने भी उद्योग है, वस्त्र उद्योग, उसमें कहीं ना कहीं आपका विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद कागज की फैक्ट्री, कागज की फैक्ट्री में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। रोगाणुनाशक, जितने भी प्रकार के जो हानिकारक रोगाणु हैं इनका नाश करने के लिए भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। आपको इतना क्लियर हुआ। मैं आपको इसको फिर से रिपीट कर दे रही। विरंजक चूर्ण, इसको एक और नाम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, CaOCl2। जब आपका शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया करवाते हैं तब विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। CaOH2 ट्वाइस प्लस Cl2, CaOCl2 प्लस HCl। ठीक है, इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में, कागज की फैक्ट्री में किया जाता है। रोगाणुनाशक के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अब अपना नेक्स्ट यौगिक है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला होता है आपका NaHCO3। NaHCO3 जो आप खाने के लिए यूज किया जाता है।
इसका उपयोग खाने के लिए भी किया जाता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaSCO3। सबसे पहले इसका निर्माण देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे किया जाता है। इसका निर्माण होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, H2O, अमोनिया NH3, NH4Cl, NaSC3। ठीक है, जब NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और अमोनिया, जब इन सभी की क्रियाएं होती हैं तब आपका बनता है अमोनियम क्लोराइड और आपका बनता है बेकिंग सोडा। ठीक है, अब आते हैं इसके उपयोग। अब आते हैं इसके उपयोग पर। इसके उपयोग किस किन यूजों में किया जाता है, कौन कौन सी चीजों में किया जाता है। बेकिंग पाउडर के रूप में किया जाता है, अग्निशामक यंत्रों के इस्तेमाल में भी इसका उपयोग किया जाता है, खाने के लिए किया जाता है। साथ ही इसका बेकिंग पाउडर का जो बेकिंग पाउडर है उसके उपयोग में, साथ ही अग्निशामक में इस यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है आपका धोने का सोडा। इसके बाद आपका क्या है, धोने का सोडा। धोने का सोडा जिसमें मोस्टली यूज होता है कपड़े धोने में। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, कपड़े धोने में। इसका फॉर्मूला होता है NaCO3 10H2O, NaCO3 10H2O, NaCO3 10H2O। ये होता है आपका धोने का सोडा। ठीक है, आइए अपन इसको बनाने की विधि देखते हैं। सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। सबसे पहले ये जानिए क्रिस्टलीकरण होता क्या है। क्रिस्टलीकरण क्या होता है, जब आप किसी मिश्रण को जब आप उसके क्रिस्टल में जो शुद्ध क्रिस्टल को आप निकालते हैं उसी को बोला जाता है क्रिस्टलीकरण। जब किसी मिश्रण में आप उसकी शुद्ध क्रिस्टल को निकालते हैं तब उसे बोला जाता है क्रिस्टलीकरण। तब उसे क्या बोला जाता है, क्रिस्टलीकरण बोला जाता है। यहाँ पर आपका दिया है सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। Na2CO3 प्लस 10H2O, NaCO3 10H2O। जो आपका जल के साथ इसने क्रिया की तो Na2CO3 Na2CO3 10H2O। ठीक है, अब इसके यूज, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कांच, साबुन एवं कागज बनाने में, कागज के उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है और घरों की सफाई करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्या, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणु त्याग देता है। जिप्सम को जब 373 केल्विन पर हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब ये क्या करता है, जो जल है H2O, जो जल है इसके अणु को क्या कर देता है, वो त्याग देता है। तब आपका किसका निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, CaSO4 1/2 H2O, CaSO4 2H2O। ठीक है, इसका उपयोग आपने बहुत जगह देखा होगा और सुना भी होगा। जब आपका एक्सीडेंट होता है तो आपके ऊपर एक प्लास्टर चढ़ाया जाता है व्हाइट कलर का,
सफेद कलर का जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो ही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसका मोस्टली यूज आपका कहाँ किया जाता है? हड्डियों को जोड़ने में, ठीक है। साथ ही आपके बर्तन, खिलौने वगैरह इन सभी चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। दीवारों में जो पुट्टी होती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आज के लिए आपको मैं इतना ही समझाऊंगी क्योंकि आपका ये चैप्टर आज एंड हो चुका है। इसमें आपके 2 नंबर के क्वेश्चन थे, 2-2 नंबर के जो आते ही है। जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पूछ ले, या वो विरंजक चूड़ के बारे में पूछे, या बेकिंग सोडे के बारे में पूछे, या प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछ सकते हैं। साथ ही आपकी लास्ट वीडियो में भी अगर वो चाहें तो अम्ल और क्षारक में अंतर भी पूछ सकते हैं। इनको आप कैसे पहचान सकते हैं ये भी पूछा जाता है। इसमें से 5 नंबर का आपका पेपर में आता ही है। 1 नंबर का आता है आपका पीएच मान, और कौन सी चीजों में कौन सा एसिड पाया जाता है उसके बारे में पूछा जाता है। और साथ ही 2-2 नंबर में आपके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।